या माया मधुकैटभप्रमथिनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजाशिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्यदलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि सहिता मां पातु सर्वेश्वरी। संस्कृत शौर्यम। इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने विद धातु के लट लकार के रूपों तक अध्ययन किया था अदादि प्रकरण में। आज पुनः हम उसके अन्य रूपों का साधुत्व कैसे बनेगा, रूप कैसे चलते हैं, उसका ज्ञान करते हुए और अन्य धातुओं का भी हम लोग ज्ञान करेंगे। तो विद धातु के कल हम लोगों ने दो प्रकार के रूप बनाए थे। प्रथम वह जिसमें विदो लटोवा सूत्र से तिप्त जी सिप्तस्था मिब्बस मस इनके स्थान में जो है ड़ल अतुस उस, थल अतुस आ और ड़ल व म ये आदेश होते हैं और उनसे रूप बने थे वेद वेदतु वेद विदतु विदु, वेद विदतु विद और वेद विद्व विद्म। चूँकि ये विकल्प से होते हैं इसलिए जब ये नहीं होते हैं तो वेद से वित्तः विदन्ति, वेद से वित्तः वित्त और वेद में विद्वः विद्मः, ये रूप आपके बने। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं, अर्थात लिट लकार में। लिट लकार में किस तरह का रूप बनेगा? तो जब आप विद धातु से लिट लकार लाते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ पर एक सूत्र उपस्थित होता है, उष विद जागृभ्योन्यतरस्याम। यह कहता है कि उष धातु, विद धातु और जागृ धातु, इनको लिट के परे रहते विकल्प से आम प्रत्यय होता है। एभ्यः लिट आम वास्या, तो आम प्रत्यय हो जाएगा। तो विद आम लिट बनेगा। और विद आम लिट इस अवस्था में अब आप सीधे चले जाइए वादी प्रकरण में, वहाँ आपको सूत्र मिलेगा आमः, आमः परस्य लुक स्यात्, आम से पर सबका लुक होता है। तो विद आम इतना खाली स्वरूप रहेगा। आम की आर्धातुक संज्ञा होगी। आर्धातुक संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर विद में वी का जो ई है उसको पुगंत लघुपदेश सूत्र से यहाँ पर गुण प्राप्त होगा। तो गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न उपस्थित होगा। इस प्रश्न का समाधान ये है कि जो अभी आपने इसको पढ़ा है धातु को विद ज्ञाने, तो विद ज्ञाने ये जो धातु है ये अकार विशिष्ट धातु है, अर्थात द यहाँ पर हल नहीं है। तो इसका जो आकार विद का जो द का अ है जिसकी संज्ञा होकर के लोप हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, अचः परस्मिन पूर्वविधौ सूत्र स्थानीय विद्वा हो जाएगा। क्या स्थानीय विद्वा होगा? तो ये सूत्र है, इसको घटाइए आप। पूर्व निमित्तो जादेशा स्थानीवस्य। अच्छा परस्मिन क्या ये उसी से हो गए यहाँ। हाँ, तो यहाँ पूर्व निमित्तो जो अजादेश है उसको अनिस्थित होगा। तो जो आदेश हुआ है पूर्व निमित्त, यहाँ पर जो अजादेश दकार का लोप हुआ है, क्या मान होकर हुआ? अनुनासिक मान कर हुआ। तो अनुनासिक मान कर होने के कारण इसको यहाँ पर स्थानीय भाव होगा। स्थानीय भाव होने के कारण वहाँ पर अच तो धर्म आएगा और बीच में व्यवधान हो जाएगा।
व्यवधान होने के कारण इसको गुण नहीं होता है। इसलिए लिखा है यहाँ पर विदेह अदंतत्व प्रतिज्ञानात् आम न गुण, आम पर रहते उसको गुण नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर जो है गुण न होने का मुख्य कारण क्या है? कि यहाँ पर लोप को स्थानोद्भाव हो जाता है। दूसरे यहाँ पर जो दा के आ का जो लोप हो रहा है वो आम परे ही उसको माना जाता है। लोप जो लोप होता है उसके दा के आ का, तो आम परे अर्धातुक परे रहते ही विद के दा के आ का लोप माना जाता है। इसलिए पर निमित्त तत्व होगा। अगर हम नासिक करके लोप करेंगे उपदेश नासिकित से तो पर निमित्त नहीं होगा, क्योंकि वो जो उपदेश नासिकित है वो किसी को पर में निमित्त मान करके वो इत संज्ञा नहीं करता। उससे का उपदेश है नासिका अच इत स्यात्, उपदेश अवस्था में जब नासिक अच उसकी संज्ञा होती है। परंतु यहाँ पर विद में दाका जो आ है उसका आम के पर रहते लोप होता है, इसलिए पर निमित्त अजादेश होता है। पर में उसका स्थानिक भाव हो जाएगा। स्थानिक आदेश और नल विधो सूत्र से स्थानिक भाव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं सकता है? क्योंकि वो अलाश्रय विधि, तो अलाश्रय विधि होने के कारण स्थानिदा देशो नल विधौ सूत्र स्थानिदा नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर अनल विधौ सूत्र निषेध, अनुल विधौ ये जो भाग है उसका निषेध कर देगा। इसलिए स्थानिक भाव यहाँ पर आचा परस्मिन् पूर्व विधौ से होगा। तो पर निमित्तो जादेश स्थानिवस्यात् स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। यहाँ स्थानीभूत जो अच है जब उसमें अच धर्म हम ले आ देंगे तो उससे पूर्वत्व दृष्टि विधि क्या है? तो पूर्वत्व दृष्टि विधि है गुण का निषेध विधि। इसलिए उस गुण की निषेध विधि कर्तव्यता में यहाँ पर आकार को स्थानीय धातु अच धर्म आएगा। बीच में व्यवधान होने के कारण हम प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट उगंत लघु पद अंग जो आपका विद है तो उसका अवयवभूत जो उपधाभूत जो इक है ई, वो यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए गुण यहाँ नहीं होता। तो इस तरह से विद आम लकार की संज्ञा से विदाम खाली इतना बनता है। तब यहाँ पर विदाम इस अवस्था में सूत्र आपका जो है क्या होगा यहाँ पर? तो कृंचान विपरीत लिट ये सूत्र यहाँ लगेगा और यहाँ पर क्री लिट पर क्री का अनुप्रयोग होगा। विदाम क्री लिट बनेगा। लिट में आप यहाँ पर तिप प्रत्यय करेंगे, अड़ल करेंगे, विदाम आ होगा। अब यहाँ पर लिट धातुरण अभ्यास से द्विताभ्यास आदि करेंगे तो क्री क्री चक्री, विदान चक्री अ, और यहाँ चोणित से वृद्धि कर देंगे तो री के स्थान में आर वृद्धि हो जाएगी तो विदान चकार। तो विदान चकार, विदान चक्रुतु, विदान चक्रुः, विदान चकर्थ, विदान चक्रतु, विदान चक्र और विदान चकार, विदान चकर, दो रूप। अड़ल तुमवासे णिद्वा विकल्प होने के कारण जब णिद्वा होगा तो अचोणित से वृद्धि हो जाए, विदान चकार होगा। जब णिद्भाव नहीं होगा तो यहाँ पर सार्वधातुक सूत्र से गुण हो जाएगा, क्योंकि लिट्सा सूत्र से लीला जितने हैं उनकी अर्धातुक संज्ञा है। तो इसलिए विदान जो है विदान चकार, विदान चकर और विदान चक्री व विदान चक्रीम, ये इस तरह से इसका रूप आपका चलेगा। लिट लगा लुट लकार लाएंगे तो वहाँ पर वेदता वेदतारो वेद, यहाँ पर हाँ अभी एक चीज़ अभी रह गया। अब ये है कि जब यहाँ पर आम का अनुप्रयोग नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा? तो जब आम का अनुप्रयोग नहीं होगा तो विद ला है, तिप होगा, अड़ल होगा, विद आ बनेगा। अब यहाँ पर लिट धातुरण अभ्यास से द्विताभ्यास आदि कार्य जब करेंगे तो विद विद विविध, तो विविध आ। अब यहाँ पर चूँकि ई है उपधा में आ है नहीं तो अतुब्धाय सूत्र लगेगा नहीं, तो यहाँ पर पुगंत लघुध सूत्र से गुण हो जाएगा अर्धातुक परे रहने से, तो विवेद ऐसा बनेगा। और अतुसुस इत्यादि में अर्थात तिप सिप मिप को छोड़ करके अन्यत्र जितने भी हैं सर्वत्र वहाँ असंयोगा लिटकित से सबको वहाँ किद्वत भाव होने के कारण गुण वृद्धि नहीं होगा, अर्थात गुण नहीं होगा। मुख्य रूप से यहाँ गुण की प्राप्ति है।
तो वहाँ पर सामान्य स्थिति हो। इसलिए विवेद विविदतु विविदु, विवदित विवदथु विविद, और विवेद विविदिव विविदिम। ये विद धातु जो है सेट का है, अनिट का नहीं। इसलिए इसका जो है जो वहाँ पर विवदित ऐसा थल में ही बनेगा, और विविधि विविधिम जो है ये बस में हुआ मा जो आदेश होता है वहाँ पर ही बनेगा। इसके बाद आते हैं हम लुट लकार में। यहाँ पर विविध धातु है, लुट लकार, तिप प्रत्यय और सार्वधातुक संज्ञा होने से शब्द की प्राप्ति, उसको बाध करके से तास, तास की आर्धातुक संज्ञा होगी और आर्धातुक वाला से यहाँ पर इडागम हो जाएगा। तो और उस आर्धातुक के पर रहते विद का जो वी का ई है उसको गुण हो जाएगा, तो गणत लघु है सूत्र से। तो वेदितास्ति, ती के स्थान में डा आदेश करेंगे और डा में केवल आ बचेगा, और यहाँ पर डित्व सामर्थ्यात विवेदितास में जो आ से तना टी है उसका लोक हो जाएगा। तो वेदिता वेदितारो वेदितारः, वेदितासि वेदितास्था वेदितास्थ, वेदितास्मि वेदितास्मा वेदितास्मा ये रूप बनेगा। लृट लकार में वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति वेदिष्यसि वेदिष्यतः वेदिष्यथ वेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्यामः ही आपका रूप हो गया। तो लोट लकार लाएंगे तो लोट लकार में भी यहाँ पर दो तरह के रूप बनेंगे। तो यहाँ मुख्य रूप जो आपके सामने उपस्थित हो रहा है, यहाँ पर सूत्र है विदांग कुर्वन्त्यन्यतरस्याम वेतेर लोट आम गुणाभावो लोटः लुक लोडंत करोत्यनुप्रयोगश्च वा निपात्यते पुरुष वचने न विवक्षिते। तात्पर्य क्या है कि यहाँ जो है विद धातु से भी यहाँ पर लोट लकार में भी यहाँ पर लोट पर रहते आम, यह आदेश होगा निपातनात्, और फिर इसी सूत्र से परक्रिया का अनुप्रयोग होगा और इसके अनंतर रूपों की स्थिति बनेगी। क्या रूपों की स्थिति बनेगी वो अभी हम आपको बतलाएंगे। दूसरे क्या है कि जब यह स्वरूप नहीं हुआ, क्योंकि विकल्प से होता है, तो वहां पर सामान्य स्थिति बनेगी वेत्तु वित्तात वित्ताम विदंतु विद्धि वित्तात वित्तम वित्त और विदानी विदाव विदाम, ये रूप आपका बनेगा। विदानी क्यों बनेगा? क्योंकि वहाँ पर जो 8 होता है तो उसको जो है 8 को अभी मैं ऑनलाइन अध्यापन कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो आपका बनेगा, क्योंकि आडुत्तम सपिच से जो है उसको यहाँ पर पिद्वत भाव रहने से यहाँ पर गुण होगा, और गुण होकर के इसका जो रूप बनेगा वो विदानी ना बन करके, तो आपका जो ये बनेगा रूप क्या बनेगा, तो इसको आप जो है यहाँ पर जो है आपका वेदानी वेदाव वेदाम ऐसा इसका रूप होना चाहिए, बशर्ते इसका प्रयोग बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो प्रयोग है वो आपका जो हम आपके सामने बतलाने जा रहे हैं उसका हो रहा है, और वो ये है कि यहाँ पर विदांग कुर्वन्य तरस्याम, ये सूत्र कहता है कि विद था से लोट लकार के परे रहते आम प्रत्यय होता है, गुण का अभाव होता है, और लोट का पहले लुक होता है, फिर लोडंत करो क्री धातु का अनुप्रयोग होता है, और ये विकल्प से निपातनात् होता है। दूसरे यहाँ विदांग कुर्वन्तु, यद्यपि ये बहुवचन का रूप है और उसमें भी बहुवचन के साथ साथ यह प्रथम पुरुष का है, तो इसलिए यहाँ एक शंका की जा सकती है कि वेत्तु वित्तात वित्ताम विदंतु और विदांग कुर्वन्तु केवल इतना बनना चाहिए, बाकी नहीं बनना चाहिए।
किंतु वास्तविक ये है कि यहाँ पर भी जो स्वरूप बनेगा वो इन्होंने कह दिया कि पुरुष वचने अविवक्षित है, अर्थात प्रथम पुरुष का जो प्रयोग है वो भी अविवक्षित है और जो बहुवचन का जो स्वरूप वो भी अविवक्षित है। तात्पर्य क्या है कि पूरे लकार में ये रूप की स्थिति बनेगी। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। विदां करोतु पहले हम लोग को बनाना है। तो विद धातु है, इसी सूत्र से निपात नात हम पहले विद धातु है लिट लकार किया, लोट लकार किया और इसके बाद निपात नात आम प्रत्यय करेंगे। विद आम लोट बनेगा। जैसे पहले बताया आम पर रहते यहाँ पर जो है जो आकार का लोप हुआ है उसको स्थानिक भाव होने से गुण का अभाव हो जाएगा। जैसे आप विधान चकार में आपने लोप का विधान वहाँ पर किया तो इसलिए वेदान चकार न होकर के विधान चकार बना। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि इस स्थल में यहाँ पर विदाम लोट इस अवस्था में आमह सूत्र से लोट का लुक होगा और पुनः इसी सूत्र से निपातनात् यहाँ पर लोट पर क्री का अनुप्रयोग होगा। तो विदाम क्री लोट ये रूप बनेगा। अगर हम कहते हैं केवल आम का अनुप्रयोग माना जाए, अनुप्रयोग हम कृंचानुप्रयुक्त से करें तो वहाँ लिट का अनुप्रयोग होगा, लोट का अनुप्रयोग नहीं होगा। लोट का अनुप्रयोग इसी सूत्र के माध्यम से करेंगे। इसलिए विदांग क्री लोट ला आया उसके स्थान में तिप करेंगे, विदांग क्री ती बनेगा। ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी। सार्वधातुक संज्ञा होने पर कर्तर शब्द से यहाँ शब प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में सूत्र उपस्थित होगा तनादि क्रिव्या। यह कहता है कि तनादि गण पठित जो धातु और क्री जो धातु उसको उ प्रत्यय होता है, सार्वधातुक परे रहता है। तो उ प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर शब को बांध करके। तो क्या बन जाएगा आपका वेदाम क्री उ ती। अब उ की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे और सार्वधातुक अर्धातुकों से यहाँ पर गुण कर देंगे उ को, क्री के री को। तो वेदांग कर उ ती बनेगा। और चूंकि ती की भी सार्वधातुक संज्ञा है तो उसके पर रहते यहाँ पर उ को भी गुण हो जाएगा, सार्वधातुक अर्धातुक यो से तो ओ गुण हो जाएगा। तो वेदांग करो ती बन जाएगा। अब एरु सूत्र से आप ती के ई को उ कर देंगे तो वेदांग करोतु। और जब तातम हो जाए तो वेदांग कुरुतात हो जाएगा और ताम हो जाएगा तो वेदांग कुरुताम हो जाएगा। तो विदांग करोतु, विदांग कुरुतात, विदांग कुरुताम, विदांग कुरुवंतु और विदांग कुरु रूप होगा। तो विदांग कुरु जब रूप हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि हाँ, तो अब एक जो यहाँ पर बताना आवश्यक है, जब विदांग कुरुतात कैसे बना, क्योंकि जो गुण होगा तो विदांग करतात होना चाहिए। विदांग करो तो विदांग करतात होना चाहिए। तो कहा इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर सूत्र उपस्थित होता है अतुत सार्वधातु के। तो जब विदांग कर उ तात ये बना हुआ है तो कर का जो का अ है उसको यहाँ पर ये सूत्र क्या करेगा कि उस आकार को उ आदेश कर देता है। उ प्रत्ययांतस क्रिया अतः उत स्यात् सार्वधातु के किंगित। तो किंगित सार्वधातु यहाँ पर तातम हो गया, उसके पर रहते यहाँ पर कर का जो का अ है उसके स्थान में उ हो जाएगा तो कुरुतात रूप बन जाएगा। और ये सभी जगह लगेगा अतु सार्वधातु के। ये वेदांग कुरुता में भी लगेगा, वेदांग कुरुवंत जो है वेदांग कुरुवंतु में भी लगेगा, सर्वत्र लगता है। तो इस तरह से यहाँ वेदांग कुरु करोतु, विदांग कुरुतात, विदांग कुरुताम, विदांग कुरुवंतु, विदांग कुरु, विदांग कुरुतम, विदांग कुरुत और विदांग करवाणी, विदांग करवाव, विदांग करवाम। और जब नहीं होगा तो वेत्तु वित्तात, वित्ताम, विदंतु, विद्धि वित्तात, वित्तम वित्त,
और विदानि विदाओ विदाम, इस तरह से वेदानि वेदाओ वेदाम ये नहीं होगा। तो ये इसकी स्थिति है। अब चलिए हम लोग आते हैं आकर के आपका लंग लकार में। तो लंग लकार में विद धातु, उससे लंग लकार हुआ, तिप प्रत्यय हुआ, विदती बनेगा, और अडागम हो जाए तो अविदती। ती की सार्वधातु संज्ञा, कर्तर शप की प्राप्ति, शप का जो है अधि प्रतिभ्यास से लुक हो जाएगा। तो अविद ती इतना रहेगा। ती में इत शिकार की संज्ञा करिए आपने, ता खाली शेष है, और सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण पुगंत लघु से यहाँ पर गुण हो जाएगा। तो अवेदत्ता बनेगा। अब ता जो है ये हल से पर है, तो हल से पर होने के कारण यहाँ सूत्र आपका लग जाए हलंगिया भू दीर्घा सूत्र स्मृतम हल, और उससे यहाँ पर तकार का लोप हो जाएगा। तो अवेद ऐसा ही रूप बनेगा। तो अवेद अवित्ताम अविदन, और इसी प्रकार फिर अवेत बनेगा, क्योंकि शिव का जो सकार है उसका भी लोप हो जाएगा। तो शिव का जो इकार है, सी का ई, उसका लोप होगा, और सकार का लोप हो जाएगा हलंगिया भू सूत्र से। तो वहाँ पर भी अवेत रूप बनेगा। तो अवेत अवित्तम अवित्त, और मिप में अमादेश हो जाता है तो अविदम। तो अविदम अविद्व अविद्म ऐसा रूप आपका बनेगा। इस तरह से ये रूप आपका हुआ। दूसरे क्या है कि यहाँ पर जो है जो है अविदुह रूप बनेगा, अविदन रूप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर विद से पर जो लंग लकार में झी है उसके स्थान में उस आदेश हो जाता है, इसलिए अविदुह, अवेत अवित्ताम अविदुह, अवेद अवित्तम अवित्त ऐसा रूप इसका बनेगा। और यहाँ पर जो है जो झी है उसके स्थान में जो है उस आदेश हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अविदुह रूप बनेगा, अविदन रूप नहीं बनेगा, जैसे भी आपको बताया गया। और यहाँ जो है आगे इसका जो स्वरूप है वो आपका लुंग लकार, लिट लकार का है, विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार विद्याताम विद्युः, विद्या विद्यातम विद्यात, और विद्याम विद्याव विद्याम। आशीष लिंग में विद्यात विद्यास्ताम विद्यासु, विद्या विद्यास्तम विद्यास्त, विद्यासम विद्यास्व विद्वास्म। और इसके अनंतर आपका लुंग लकार में अवेदित अवेदिष्टाम अवेदिशु, क्योंकि ये सेठ धातु है इसलिए इडागम वगैरह इसमें सब जगह होगा। तो अवेदित अवेदिष्टाम, जैसे अवेदित हम आपको बतला दे रहे हैं। विद धातु लुंग लकार अडागम अविद लुंग, लुंग में प्रथम पुरुष एक वचन ती, तसिकार की संज्ञा, अवेदता चिली हुआ, सिच हुआ, सिच में इकार चकार की संज्ञा, और अर्धातु संज्ञा से इडागम, अशिचु प्रकृति से ईड का आगम। और तो अविद ई सा ई त, और यहाँ पुगंत लघु से गुण कर देंगे। तो अवेद ई सा ई त, इट इट से सिच के सकार को लोप कर दीजिए और सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, तो अवेदित। तो अवेदित अवेदिष्टम अवेदिशु, अवेदी अवेदिष्टम अवेदिष्ट अवेदिशम, और अवेदिश्व अवेदिश्म, ये स्थिति इसकी बनेगी। और लिंग लकार में अवेदिष्यत अवेदिष्यताम अवेदिष्यन, अवेदिष्यः अवेदिष्यतम अवेदिष्यत, अवेदिष्यम अवेदिष्याव अवेदिष्यम। तो इस तरह से ये आपका जो है विद धातु के ये जितने रूप हैं ये चलते हैं। दूसरे एक चीज़ जो आपको बतलाने जा रहे थे वो बीच में छूट गया है, वो ये है कि अवेत अवित्ताम अविदुह तो बना, किंतु सिप में जो अवेत बनता है तो अवेत ही बनना चाहिए, क्योंकि और दूसरा भी रूप होगा। तो इसमें दो रूप बनते हैं, एक तो अवेत तो बनता ही है, एक अवेह भी बनता है। क्यों इसे बनता है? सूत्र यहाँ उपस्थित होता है दश्च। ये कहता है धातोर दस्य पदांतस्य सिपिरुर्वा। ये कहता है कि धातु का संबंधी जो दकार, और कैसा होना चाहिए दकार को? तो पदांत होना चाहिए।
तो पदांत जो दकार है उसके स्थान में रू होता है विकल्प से सिप परे रहते, तो सिप परे रहते ही इसको पहले रू हो जाएगा। तो कहे भाई यहाँ पर हल्ग्याम दीर्घा उसका तो लुक हो जाना चाहिए, लोप हो जाएगा, तब कैसे होगा? तो ये जो सूत्र जो सिप परे विधान करता है तो वहाँ विकल्प से दकार को रू होने के पश्चात ही उसका लोप होगा। तो वहाँ जब चूंकि वहाँ पर जो रू हो जाए, रू में र बचेगा और र होने पर भी हल से पर वो हो ही गया तो उसका लोप हो जाएगा और रेप को भी सर्ग हो जाता है, तो अवेह बनता है। और जब रू नहीं होता है तो अवेत ही बनेगा। तो दो रूप होते हैं, अवेह अवेत, अवित्तम अवित्त और अविदम अविद्व अविद्म। ये इस तरह से लंग लकार का हुआ और बाकी का तो हमने अभी आप लोगों को बता ही दिया। एक जो विशेष बात है यहाँ पर वो ये है कि ये जो विद धातु है इसको जैसे अभी हमने बतलाया तो ये दो लकारों में इसके दो दो स्वरूप बनते हैं। एक आपका लट लकार में दो स्वरूप बनेगा और दूसरा लोट लकार में भी इसका दो स्वरूप बनेगा, क्योंकि वहाँ पर विदो लटो वा इस सूत्र में वकार का खंडन होने के कारण वैकल्पिक विधान होता है अड़ल अतुस इत्यादि का। और विदांग कुर्वन्तु अन्य तरस्याम में यहाँ पर भी जो विदांग कुर्वन्तु इति अन्य तरस्याम जो लिखा है वहाँ पर भी विकल्प से होता है। इसलिए दो लकारों में दो तरह के रूप बनेंगे। एक तरह का रूप आपका इसमें होगा जिसको अभी हमने चर्चा की और दोनों का यद्यपि हमने बतलाया। दूसरे क्या है कि लंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में भी ये दो रूप बनते हैं जिसकी चर्चा भी आपके सामने हुई। तो इस तरह से ये दो रूप ये दो जगह बनेंगे। शेष जो रूप हैं वो सामान्य रूप से एक ही प्रकार के रूप होते हैं जिनकी चर्चा आपके सामने आई। अब हम लोग जो है अब दूसरे एक धातु पर अब चलते हैं जिनका स्वरूप कैसे होगा, किस तरह का उसका होगा। चलिए इस पर हम लोगों का विचार होता है और वो धातु आपका है बहुत प्रसिद्ध जिसका आप बहुत प्रयोग करते हैं और वह असभुवी धातु, जिसको असत्तायाम ऐसा भी कह सकते हैं। इसको भूवि ऊनी इसलिए कहा गया कि भू धातु का ज्ञान आपको पूर्व में कराया गया, तो भू धातु का पूर्व में ज्ञान होने के कारण ही आपको यहाँ पर असभुव इस शब्द से इसका उल्लेख किया जा रहा है। असभुव, भूवि माने सत्तायाम। सत्तार्थ क्या है, इसको भू धातु के प्रकरण में हमने पर्याप्त इस पर चर्चा की थी। आत्मधारणा, सत्ता माने आत्मधारणा और सत्तानुकूल व्यापार अर्थात आत्मधारणानुकूल व्यापार इसका अर्थ है। इसका रूप कैसे चलिएगा, चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो अस धातु है, इसे लट लकार आया, टिप प्रत्यय हुआ, असती बनेगा। असती इस अवस्था में ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्ता शब्द प्राप्त होगा। शब्द प्राप्त नहीं होगा, शब्द का विधान होगा और अधिप्रतिभ्यास शब्द का लोप हो जाएगा। तो असती वर्ण सम्मेलन करेंगे तो अस्ति, और इसमें कोई सूत्र की प्राप्ति नहीं, तो अस्ति आपको बन गया। इसके बाद आप द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन आप तस लाएंगे, असतस बनेगा। यहाँ पर भी शप होगा, शप का लुक हो जाएगा अस्तस। अब असतस इस अवस्था में यहाँ पर सूत्र उपस्थित होता है श्नसोरल्लोपः। ये कहता है कि अश्ना और असधात इनके जो है सकार का लोप होता है। हाँ, तो इनके नहीं, इनके अकार का लोप है। अश्नस्य हस्तेश्च अतः लोपः सार्वधातुके कितगित। तो कितगित सार्वधातुक पर रहते स्ना के अश्ना के, अश्नम नहीं, अश्नम का जो स्ना उसी को केवल अश्न से इसलिए कहा। अगर केवल अश्ना को लेते तो उसका तो वह दीर्घ आकार का विधान होता है, इसलिए अश्नस्य कहा। अर्थात अश्नम जो होता है रुदादिभ्या अश्नम, उसे अश्नम होता है, उस अश्नम का यहाँ पर ग्रहण है। तो अश्नम में अश्ना शब्द से अश्नम का ग्रहण किया गया। और असधातु, तो इन दोनों के ह्रस्व आकार का लोप होता है कब, कितगित सार्वधातुक परे रहते। जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि सार्वधातु अपित से जो अपित सार्वधातु को सुंगितवत भाव होता है, इसलिए तिप सिप मिप को छोड़ करके जितने भी अन्य
सार्वधातुक हैं उनकी सबकी जो है उनको ङितवत भाव होता है, इसलिए वो ङित माने जाते हैं। किंतु तिप सिप मिप ये पित हैं, पित होने के कारण ङित नहीं माने जाते हैं। इसलिए अस तस में यहाँ पर जो अ है उसका इस सूत्र से लोप होने पर स्तस ऐसा बनता है, सकार का रुत्त किस तरह स्तः, तो अस्ति स्तः। अब आ गया आपका संत, जो है आपका संति बनाना है, तो असधातु से आपने झी प्रत्यय किया, झी में झकार के स्थान में झोंता से अंत आदेश किया, अस अंति बन गया। और अस अंत में यहाँ सार्वधातुक संज्ञा होने से शप होगा, शप का लुक हो जाएगा। लुक होने के बाद चूंकि ये भी ङित है इसलिए स्नो सरोलोपा सूत्र से अस का जो अ है उसका लोप हो जाएगा, खाली सा बचेगा, सा मिल जाएगा अंत के अ में और रूप बन जाएगा आपका संत। तो अस्ति स्तः संत। अब चलिए दूसरा सूत्र आपका, वो दूसरा प्रयोग आपके सामने रहा, मध्यम पुरुष एक वचन सिप प्रत्यय हुआ, अस सी बनेगा। अस सी इस अवस्था में क्या हो गया आपका, तो यहाँ जो है अस सी इस अवस्था में इसकी सी की सार्वधातुक संज्ञा होगी और सार्वधातुक संज्ञा हो करके शप प्रत्यय होगा, शप का लुक हो जाएगा ऋतु पर सूत्र से, और जब लुक हो जाएगा तो अस सी ये अवस्था आपकी बनती है। तो अस सी इस अवस्था में सूत्र लग जाता है आपका तासस्त्योर लोपा। ये सूत्र कहता है कि तास प्रत्यय और अस धातु का जो सकार है उसका लोप होता है। तो यहाँ क्या है, अस धातु है उसका सकार का लोप कर दे तासस्त्योर लोपा से, तो अ सी ऐसा ही रूप बनेगा। फिर इसके बाद जब थस आएगा तो अस थस बनेगा, थस की सार्वधातुक संज्ञा शप लुक अस्थ अस्थस और अस के आकार का, यही आपका जो सूत्र स्नसोरा लोपा उस सूत्र से लोप कर दीजिए तो बन जाएगा थस सकारुत स्थ। और इस तरह से जब जो है सिप थस था प्रत्यय आएगा, यहाँ पर भी अस के आकार का लोप है तो स्था बन जाएगा। इसके बाद मिप आएगा उत्तम पुरुष में तो अस मी बनेगा, चूँकि यहाँ पर मित है ये इसलिए इसका ये ङित है नहीं तो स्नसोरा लोपा सूत्र नहीं लगेगा, तो अस्मि खाली इतना ही बनेगा, परंतु वह समस में लगेगा इसलिए वहाँ पर स्वः स्मः ऐसा रूप बनेगा। तो पूरा रूप हो गया अस्ति अस्था संति, असि स्थ अस्थ अस्मि स्वः स्मः। तो यहाँ पर ये तीन जो जगह हैं अस्ति असि अस्मि, इनमें केवल दो कार्य होते हैं, शप और शप का लुक। किंतु स्तः संति स्थ स्थ स्व स्म इनमें तीन कार्य होते हैं। कौन कौन से, पहले यहाँ पर शप होगा, दूसरा शप का लुक होगा और तीसरा स्नसोर लोपा सूत्र से अस के आकार का लोप होगा। अस में भी तीन कार्य होते हैं, जो मध्यम पुरुष एक वचन है उसमें भी शप होगा नंबर 1, इसके बाद शप का लुक हो नंबर 2 और नंबर 3 तासस्त्योर लोपा से अस के सकार का लोप होगा। तो इस तरह से अस्ति में अस्मि में 2 कार्य, अन्यत्र सर्वत्र 3 कार्य। उन 3 कार्यों में अस में अस के सकार का लोप होता है, अन्यत्र अस के आकार का लोप होता है। तो ये तीनों में अंतर है, ये इसको आप लोगों को जानना चाहिए। आगे एक सूत्र यहाँ पर आ रहा है, उपसर्ग प्रादुर्भ्यामस्तिर यच परः। ये सूत्र कहता है उपसर्गेण प्रादुषश्चास्ते सस्य शोवा शो यकारे चि परे। ये कहता है कि उपसर्गेण माने उपसर्ग संबंधी जो इण उससे पर और प्रादुष इससे पर, तो प्रादुह इतना माने प्रा उपसर्ग और जो है दुह उपसर्ग, तो प्रा आ दुह ये 3 उपसर्ग हो जाएंगे, क्योंकि प्रा अप्रा तो ह्रस्व है, तो प्रा उपसर्ग आंग उपसर्ग और दुह इस उपसर्ग, इनसे पर जो सकार, किसका सकार, अस धातु का सकार, उसके स्थान में मूर्धन्य शकार हो जाता है। क्या परे रहते, यकार परे रहते और अच परे रहते।
तो ये सूत्र प्रवृत्त कहाँ होगा? ये केवल ये जो प्रवृत्त होगा, ये प्रवृत्त होगा लिंग लकार के विषय में, क्योंकि वहाँ पर उसको यकार परे मिलेगा। और अच परे कहाँ मिलेगा? अच परे मिला जैसे जो है आपका झी के स्थान में अंत्य आदेश होता है, तो अंत्य आदेश के पर रहते वहाँ इसकी प्रवृत्ति होगी। केवल 2 जगह ये प्रवृत्त होगा, इसलिए 2 ही यहाँ पर उदाहरण होंगे। पहला है आपका निश्यात, स्यात स्याताम स्यु, ये आपका लोट लकार में रूप बनेगा, तो वहाँ पर भी इसकी प्राप्ति होती है लोट लकार में। तो यहाँ जो है नी से पर जो स्यात का सा है उसको यहाँ पर शत हो जाता है, तो निश्यात हो गया। और संति में यहाँ पर अंति आ परे हुए हैं, अच परे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी सकार को शत होगा प्रनि से। तो प्रनिशंति प्रादुषंति ये हो गया। यच परा किम अभिस्ता, अभिस्ता में ना तो यकार परे है ना तो अच परे है, इसलिए यहाँ पर स्ता के सकार को शत्व नहीं होता है। तो ये एक यहाँ पर प्रकरण प्राप्त था, इसलिए सूत्र को यहाँ इन्होंने रखा, क्योंकि यहाँ पर संति आपने प्रयोग बनाया है, तो अगर प्रपूर्वक निपूर्वक संति है या वहाँ पर क्या स्वरूप बनेगा वो नहीं। तो निशंति प्रनिशंति प्रादुषंति ये इस तरह से रूप बना। और जहाँ पर यकार या अच पर नहीं है वहाँ पर सकार को जो है ईण से पर होने, उपसर्ग संबंधी ईण से पर होने के बावजूद भी वहाँ पर सकार को शत्व नहीं है, जैसे अभिस्ता में या नहीं हो। अब हम लोग चलते हैं लिट लकार में इस धातु का क्या रूप बनेगा, आइए उस पर विचार होता है। सूत्र यहाँ उपस्थित हो जाता है अस्तेर भू। ये कहता है अस्तेर भू आर्ध धातु के, अर्थात आर्ध धातु के परे अस्तेर भू इत्यादेशस्य। जैसे आप अस धातु है, आपने लिट लकार किया, लिट के स्थान में आपने तिप प्रत्यय किया, तिप के स्थान में डल आदेश हो जाएगा, अस आ बनेगा। अस आ इस अवस्था में ही जो आपका लिटचा सूत्र है उसे लिडादेश जो यहाँ पर तिप हुआ उसके स्थान में अड़ल हुआ, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये इनके आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। तो आर्धातुक संज्ञा होने के कारण आर्धातुक परे होने से अस्तेर भू सूत्र से यहाँ पर अस के स्थान में भू आदेश हो जाएगा, तो स्वरूप बन जाएगा भू आ। और जब भू आ बन गया तो जो अभी आपने भू धातु का जो बभू बनाया था, पूरी प्रक्रिया का स्मरण आपको यहीं पर करना होगा। चलिए कैसे करते हैं उसका भी उल्लेख हो जाता है। तो भू धातु है आपका, भू धातु से आपने ये चूँकि भू आ आपका बना हुआ है तो भूवो बुंग लिटो से यहाँ पर बुक का आगम कर देंगे, तो भू बुक में उकार ककार की संज्ञा हो जाएगी, वाह खाली बचेगा। और बुक किसको हुआ है, भू धातु को हुआ है, तो भू व आ ये बनेगा। अब द्युत करेंगे तो भू व आ बनेगा। हल और यहाँ पर पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा करेंगे, हलादिशेष कर देंगे तो भू व आ बनेगा। अब यहाँ ह्रस्व सिर से भू का जो दीर्घ ऊ है उसको ह्रस्व करें तो भू व आ बनेगा है। अब यहाँ अभ्यास से चर से भा को चर्च करके आप यहाँ पर बा बनाएंगे, तो और तो नहीं, पहले सूत्र लग जाएगा आपका भवतेरा। तो भवतेरा सूत्र जो है भू धातु का जो उकार है उसके स्थान में अ आदेश कर देगा, तो भ भू व आ। अब अभ्यास से चर से भा के स्थान में बा कर दिए तो बभू व आ, वर्ण सम्मेलन कर दिए तो बभूव। अब बभू बभूवतु बभूवु, बभूविथ बभूवतु बभूव, और बभू बभूविव बभूविम, ये उसी तरह का पूरा ये रूप आपको बन जाता है। अब इसके बाद आप लिट के पश्चात आप लुट लकार लाएंगे तो अस लुट बनेगा। लुट में यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन ती हुआ, अस ती बना। ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी, करतर शब्द से शब्द प्राप्त होगा, शब्द को बांध कर तास लुट से तास हो जाएगा, अस तास ती बनेगा। अब तास की आर्धातुक संज्ञा होगा, जैसे आप आर्धातुक संज्ञा आपने तास की ठीक तुरंत उपस्थित हो जाएगा अस्तेर भू सूत्र, ये अस के स्थान में भू आदेश कर देगा, तो भू तास ती ऐसा बन जाएगा। अब तास की आर्धातुक संज्ञा आर्धातुक का शेड वाला से यहाँ पर इडागम कर देंगे तो भू ई तास ती बन जाएगा। अब यहाँ पर भू के यहाँ पर सार्वधातुकों से गुण करेंगे, अवादेश करेंगे तो भवितास ती बन जाएगा। ती को लुटा प्रथम से डार और रस से डा आदेश कर देंगे, डा की इत संज्ञा लोप कर देंगे तो भवितास आ बनेगा, और यहाँ पर टी का लोप कर दिए तो भविता बन गया।
शेष प्रक्रिया जो भविता भवितारों में आपने बनाया था वही प्रक्रिया है। तो भविता भवितारो भवितारा, भवितास्ति भवितास्था भवितास्थ, भवितास्मि भवितास्व भवितास्व। तो जो प्रक्रिया है बभूव बनाने की या भविता बनाने की, और वहाँ के भविता और यहाँ के भविता में क्या अंतर है? तो यहाँ लकार अस से होता है, तास प्रत्यय अस से होता है, वहाँ पर लकार भूधातु से होता है, तास प्रत्यय भी भूधातु से होता है। ये अंतर है। स्वरूप में अंतर नहीं है, प्रक्रिया में अंतर है। तो प्रक्रिया का स्वरूप यहाँ होगा, धातु अस है, लकार जो है धातु से होगा, अस धातु से होगा, तास प्रत्यय भी अस धातु से होगा। अस धातु से जब तास प्रत्यय होगा, तास के अर्धातु संज्ञा होने के पश्चात अस्तेर भू सूत्र से भू आदेश होकर के और बाकी प्रक्रिया करके आपको भविता भवितारो इत्यादि ये रूप सिद्ध होते हैं। ठीक इसी ढंग से आप जब यहाँ पर लिट लकार करेंगे, उसकी भी प्रक्रिया ठीक ऐसे ही है। जैसे आपने अस धातु से आपने लिट लकार किया, अस लिट बनेगा। लिट में यहाँ पर आप प्रथम पुरुष एक वचन, आपने ती प्रत्यय का अस्ति बना, सार्वधातुक संज्ञा, शब की प्राप्ति, शब को बांध करके सतासी से स्या आदेश, असस्याति, ये स्थिति बनी। अब स्या की जैसे आपने अर्धातुक संज्ञा किया, अस्तेर भू सूत्र यहाँ उपस्थित होकर के भू आदेश कर दिया, तो क्या बन गया आपका भू स्याति। अब स्या की आप सार्वधातुक अर्धातुक संज्ञा है तो अर्धातुक शब्द से इडागम होगा, गुण होगा, अवादेश होगा, भविष्यति पूरा रूप हो गया। अब आप सिद्ध कर दीजिए, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यति भविष्यसि भविष्यथा भविष्यथ, भविष्यामि भविष्याव भविष्यामः, ये स्थिति हो गई। किंतु जब आप लोट लकार करेंगे तो लोट में क्या रूप बनेगा? तो वहाँ पर अस्ति आप बना लीजिए जैसे आपने बनाया था, एरु से ऊ कर दीजिए तो अस्तु हो गया, और तू को वहाँ पर तातंग कर देंगे तो स्तात हो जाएगा। वहाँ पर आपका फिर नसोर लोपा सूत्र से अस के आकार का लोप हो जाएगा, तो स्तात। तो अस्तु स्तात स्ताम और संतु, ये रूप बनेगा आपका। और जब आपका यहाँ जो है सिप होगा, मध्यम पुरुष एक वचन, अससी अससिप ये अवस्था है, वहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ उपस्थित हो जाएगा घसोर एदाभ्यास लोपश्च। ये सूत्र कहता है घोर अस्तेश्च एत्वम स्याद हौ अभ्यास लोपश्च। तो यहाँ पर अस सी इस अवस्था में आप शेर पिच सूत्र से सी के स्थान में ही करेंगे, अस ही बनेगा। अस ही इस अवस्था में यहाँ पर जो है सूत्र लग जाए घोर अस्तेश्च एत्वम स्यात् हौ परे, भू को और अस को, तो क्या है यहाँ पर अस है, उसको वहाँ पर एत्व हो जाएगा। तो जब एत्व हो जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा? ए धी ऐसा, ए ही ऐसा बन जाएगा, ए ही बन गया। और यहाँ पर जो है तो जब यहाँ सूत्र हु झलभ्यो हेरधी ये सूत्र आएगा तो हु झलभ्यो हेरधी के प्रति एत्व के असिद्ध होने से यहाँ पर ही के स्थान में धी आदेश हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ जो एत्व होता है ये किसको होगा? तो एत्व ये अलुंत्य से अंत्य में होगा। तो अंत में कौन है यहाँ? तो अंत में सा है अस के, इसलिए सा को यहाँ पर एत्व होता है। तो अ ए धी बनेगा, अस्नोसोर लोपा सूत्र से यहाँ पर अस के आकार का लोप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो धी होता है, धी नहीं ही के होते ही यहाँ पर चूंकि ही शेर है पिच, लोटा शेर ही स्यात् स अपित च, अपित हो जाता, तो अपित होने से गिद्धबद्ध हो जाएगा। तो गिद्धबद्ध हो जाएगा तो स्नसोर लोपा सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा। और ये सकार का जैसे हमने कहा इसको एत हो गया, तो अ ए ही था, अब यहाँ पर आकार का जो लोप हो गया तो ए ही रहेगा। और वहाँ पर जैसे बताया गया एत्व से असिद्धत्वात् हेरधी,
भूझल भयोभेरथी सूत्र से यहाँ पर झल से पर सकार झल में आता है, तो ये तो चूँकि असिद्ध हो जाता है, तो हा को धा हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर एधि रूप ऐसा बनता है। तातम पक्षे त्वम न, कहे तातम पक्ष में एत्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? परेण तातंगा बाधात, यहाँ पर तातंग जो है परत्वात एत्व का बाधक हो जाएगा। परत्वात पहले तातंग हो जाएगा, तातंग होने के कारण ही की परता मिलेगी नहीं, ही की परता न मिलने के कारण यहाँ पर अस के सकार को एत्व नहीं होता, चूँकि ही के परे रहते ही अस धातु के सकार को एत्व विधान घोषो रेता अभ्यास लोप सूत्र करता है, और ही के स्थान में ही तातंग आदेश होता है। तो इसलिए तातंग जो है वो परत्वाद इसका बाध हो जाएगा। तो बाध करके यहाँ पर पहले तातंग हो जाएगा, तो तात ऐसा ही रूप होगा, क्योंकि स्नो स्वरूप से आकार का लोप है, जैसे हमने पहले बताया था। तो एधि स्तात स्तम स्त और असानी असाव असाम, यहाँ पर जो है आडुत्तमस पिच हाँ आडुत्तमस पिच से यहाँ पर 8 का आगम हो जाएगा, तो इसलिए असानी असाव असाम ये रूप बनेगा। तो ये स्थिति बनती है आपके यहाँ पर लोट लकार की। अब आइए हम लोग आते हैं लंग लकार में। तो लंग लकार में अस धातु है, और आपने लंग लकार किया, 8 का हुआ, 8 से वृद्धि हो जाएगी, आस ती बनेगा। ती में इकार की संज्ञा आप कर दें, और अस्त से जो प्रत्यय सूत्र से अस धातु के से पर जो यहाँ अप्रयुक्त तकार है उसको ईट का आगम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आस ई त, और वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, आसीत। जब यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा शप होगा, शप का लुक हो जाएगा। ये भी आपकी इस प्रक्रिया के, इसलिए हम पुनः इस प्रक्रिया को आपके सामने कहते हैं। अस धातु लंग लकार 8 आगम, 8 से वृद्धि, आस ती इकार की संज्ञा और उस सार्वधातुक संज्ञा, शप की प्राप्त, शप का विधान, शप का लुक, और फिर अस्त से तकार को ईट का आगम और अनुबंध लोग, वर्ण सम्मेलन आसीत। तो ये स्वरूप बनता है। तो इस तरह से ये स्थिति इनकी बनती है। तो आसीत और आस्ताम आसन, और आसी आस्तम आस्त, और आपका बन जाएगा आसम आस्व आस्म। तो ये हाँ, तो ये आपका बनेगा आसम आस्व आस्म, ये आपका लंग लकार का रूप हुआ। अब आइए हम लोग लिंग लकार में आते हैं। लिंग लकार में हमने एक जगह ये जो निश्यात में हमने बता दिया था, ये शायद ये कि लोट नहीं, ये लिंग लकार का वस्तु रूप है, निश्यात है, उस समय ध्यान में नहीं आया, तो इसलिए क्षमा करिएगा। तो ये निश्यात जो रूप है, ये स्यात, ये आपका जो है ये लिंग लकार का रूप है। कैसे बनता है, चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं। अस धातु है, लिंग लकार आया, विधिलिंग लकार, तिप प्रत्यय करेंगे, इकार की संज्ञा करेंगे, या सुट करेंगे, सुट करेंगे। तो अस यास सत। अब यहाँ जो है देखिए, ये जो सूत्र है आपका है स्नसोर लोपा। तो ये जो स्नसोर लोपा सूत्र है, ये स्नम के और अस के सकार का लोप करता है कितंगित सार्वधातुक पर। तो जो यासुट है, ये इसको क्या हो जाता है, कौन भाव हो जाता है इसको? तो इसको भी यासुट परस्मय पदेशु धातु ङिच्च, इसको ङितवत भाव होता है। तो गितवत भाव होने के कारण अस यास सत ये जो स्थिति रहती है, तो यहाँ गित सार धातु के परे होने से अस के आकार का लुप हो जाता है। तो स यास सत रहता है। तो यास का जो सकार है और जो सुट का सकार है, उनका दोनों का लिंगास लोपन अंत से लोप हो जाएगा। तो सूत केवल स्वरूप बनेगा स्यात, इतना ही बचता है। तो स्यात स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात,
श्याम श्याव श्याम, श्या तो श्याम श्याव श्याम, तो ये रूप आपका बनता है जो है लिंग लकार में, विधिलिंग लकार में। और आशीष लिंग में क्या बनेगा, चलिए उस पर भी विचार कर लेते हैं। अस धातु है, आशीष लिंग लोटो से आपने लिंग लकार किया और लिंग के स्थान आपने ती प्रत्यय किया, तो यहाँ आपका बनेगा अस्ति। अब यहाँ पर ती की जो है, यहाँ पर जो संज्ञा होगी वो आपका सूत्र लग जाएगा जो है लिंगाशीष। लिंगाशीष कहता है आशीष लिंगस्तिंग आर्धातुक संज्ञा से, जो ता है उसकी आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। जो ती ही है, ती कोई कार्य की संज्ञा, ता बचा आपका आर्धातुक संज्ञा। जैसे आप आर्धातुक संज्ञा करेंगे उसी अवस्था में अस्तेर भू सूत्र आ करके भू के अस के स्थान में भू आदेश कर देगा, तो भूता बनेगा। अब यहाँ पर आप या शूट करेंगे, शूट करेंगे, भू या सा रहेगा और जो है दोनों सकारों का इसको संयोगादरंते से लोप कर दीजिए तो भूयात बनेगा। शेष प्रक्रिया आपकी उसी तरह से है, तो भूयात भूयास्तम भूयासु, भूया भूयास्तम भूयास्त, भूयासम भूयास्व भूयास्म। तो ये इस तरह से आपका ये रूप चलते हैं। इसके अनंतर आपका जो है वो लुंग लकार आता है। लुंग लकार में तो लुंग जैसे आएगा और लुंग आने पर अब इसकी पूरी प्रक्रिया इसकी भी समझ लें, थोड़ा सा अलग प्रक्रिया है परंतु है उसी रूप में। अस धातु है, यहाँ पर भी आप लुंग लकार लाएंगे। लुंग लकार लाने पर यहाँ पर जो है आपका टिप प्रत्यय होगा, भूति बनेगा। भूति इस अवस्था में यहाँ अस्ति प्रत्यय सूत्र नहीं लग सकता, वो अस्तेर भू सूत्र नहीं लग सकता क्योंकि तीय सार्वधातु, इसलिए आपको चिली लाना पड़ेगा। चिली के स्थान में सिच लाएंगे तो अस सिच, जब ती बनेगा, ती में इकार की संज्ञा ता बचेगा, तो सिच में इकार चकार के साथ सा आया। सा की अर्धातुक संज्ञा करते हैं, जैसे सा की अर्धातुक संज्ञा करें तब अस्तेर भू सूत्र से भू का विधान हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर सिच के सकार के आने तक क्या आठ जाति नाम से आठ का आगम होना चाहिए कि नहीं, क्या इसकी स्थिति होना चाहिए? तो इस विषय में यद्यपि कहीं उल्लेख इस तरह का नहीं है कि तब तक वहाँ पर नहीं होना चाहिए, अडागम नहीं होना चाहिए, कि इसका प्रक्रिया का स्वरूप क्या हो, ये प्रश्न आ सकता है कि जब तक वहाँ पर, क्योंकि भू तो तभी आएगा जब आर्धातुक मिलेगा। सूत्र ही कहता है अस्तेर भू आर्धातु के। आर्धातुक अगर ती होता तो वहाँ पर स्थिति हो सकती है तुरंत भू आ सकता था। धातुक सिच हो रहा है, तो जब तक सिच नहीं आएगा तब तक वहाँ पर अस को भू आदेश नहीं होगा। तो वहाँ अट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या स्थिति होना चाहिए? तो तात्पर्य ये है कि पूरा व्याकरण शास्त्र जो है ये केवल शब्द के साधुत्व के आधार पर प्रवृत्त है। ये नहीं है कि इसके पहले यही होना चाहिए, यही होना चाहिए इत्यादि। चूँकि वहाँ पर शास्त्रकार जानते हैं कि आगे चल करके आर्धातुक अवस्था में इसे भू आदेश होना है, इसलिए भू आदेश होने के पश्चात ही यहाँ पर अडागम का विधान करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आठ जाति से आठ का विधान करिए फिर जब, क्योंकि या तो फिर ऐसा मानना पड़ेगा, प्रक्रिया का दो स्वरूप हो सकता है। एक तो अस्तेर भू से
यदागमः तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। इस नियम के अनुसार आस इतना जो धातु का स्वरूप होगा आडागम विशिष्ट, उसके स्थान में भू आदेश करिए और भू प्राप्त होने पर पुनः अडागम करिए। परंतु ये द्रविड़ प्राणायाम की स्थिति है, इसलिए वहाँ पर उस पर क्रिया को रोक करके और जब सिज का सकार हो जाता है, भू वहाँ पर उपस्थित हो जाता है, तब वहाँ पर अडागम करके अभू सा ता ये स्थिति होगी। और गातिस्ता घूपा भूप्या सिचा परस्मैपदे सूत्र से सिच का सकार लोप होकर के अभूत ऐसा रूप बनता है। इसलिए अभूत, अभूता, अभूताम और अभूवन, वो बुंगलिट से यहाँ पर लुंग होने से बुक का आगम हो जाएगा, तो अभूवन और अभूह, अभूतम, अभूत और अभूवम, अभूव, अभूम, ऐसा हम रूप इसका हम लोग करते हैं। और लिंग लकार में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी भू लिंग लकार में भी वही दिक्कत कैसे नहीं, यहाँ पर भी अडागम भू के होने के पश्चात होना। स्थिति है इन दोनों स्थलों में, क्योंकि अडागम स्थिति यहाँ पर भू का होना है, तो एतदर्थ यहाँ जो स्थिति बनेगी भू की भी, वो भी है कि यहाँ पर भू हो गया और नारायण, यहाँ पर तिप आया, स्या हो गया, स्या की अर्धातुक संज्ञा हुई, अस्तेर भू से भू आदेश हुआ, अडागम हो गया। और स्या की अर्धातुक संज्ञा होने से इडागम गुण अवादेश होने कर अभविष्यत ऐसा रूप बनेगा। तो अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्यः, अभविष्यतम, अभविष्यत और अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम। तो इस तरह से ये अस धातु के रूप चलते हैं। इसमें थोड़ा सा इसकी समीक्षा कर ली जाती है, कहाँ कहाँ पर क्या और कैसे और किस समय कौन सा आदेश और कार्य हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ कि अस धातु में भू आदेश हो रहा है लिट लकार में, लुट लकार में, लिट लकार में और आशीष लिंग लकार में, लुंग लकार में और लृंग लकार में। इतने लकारों में अस को भू आदेश हो रहा है। और स्नसोर लोपा सूत्र से जहाँ पर भी कित गित प्रत्यय है सार्वधातु संज्ञा, उसके पर रहते अस के आकार का लोप होता है। वो केवल 2-3 ही जगह होता है जैसे हमने बतलाया, और 3 जगह नहीं होता है, बाकी सब जगह होता है, तिप में, सिप में और विप में और अन्यत्र सब होता है। किंतु लोट लकार में सिप के पर रहते भी होता है, जहाँ उसको स्तात या आदेश हो जाता है, तातंग आदेश होता है, उस समय उसकी स्थिति बनती है। और ही होने पर भी होता है, और वो दोनों की स्थिति, ये स्थिति यहाँ की है इस स्वरूप की। हम इस पर पूरा विचार हुआ। अगर इसमें कोई अवशिष्ट बातें होंगी तो कल उसकी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि समय यहीं पूरा हो रहा है और किसी अन्य प्रयोग को सिद्ध करने का बतलाने का समय अवशिष्ट है नहीं। एतदर्थ आज के इस ज्ञान सत्र को यहीं पर पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।